गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 5th सिल्वर जोन मैथ ओलंपियाड बुक का चैप्टर 3 फैक्टर एंड मल्टीपल्स डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके कुछ बेसिक रूल्स बता देता हूं, जो टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर में आएंगी। ठीक है, देखिए, सबसे पहले नंबर होता है प्राइम नंबर। ठीक है, वो सभी नंबर जो खुद के टेबल में आते हैं और वन के टेबल में आते हैं। आप देखिए, जैसे वन का टेबल अगर हम पढ़ें तो वन वन जा वन, वन टू जा टू, वन थ्री जा थ्री, वन फोर जा फोर, वन फाइव जा फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, ये अनलिमिटेड तक चला जाएगा। यानी कि जितने भी नंबर हैं वो वन के टेबल में तो ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो जैसे सेवन है, सेवन वन जा सेवन, सेवन के टेबल में सेवन भी आ जाता है। तो कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो सब मतलब हर टेबल में आ ही जाते हैं। तो इस केस में हमें करना क्या है, हमें ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं और वन के टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते, तो उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर बच्चों जहां शुरू होते हैं टू। टू किसी के टेबल में नहीं आता, थ्री किसी के टेबल में नहीं आता, फाइव किसी के टेबल में नहीं आता, सेवन किसी के टेबल में नहीं आता, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17 एंड सो ऑन, ये चलते रहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो वन है, वन प्राइम नंबर नहीं होता। एक होता है बच्चों कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो किसी और के टेबल में भी आते हैं। जैसे फोर, वन फोर जा फोर, फोर वन जा फोर, बट टू टू जा फोर भी होता है, टू टू जा फोर भी होता है। सिक्स है, थ्री टू जा सिक्स भी होता है, तो किसी और के टेबल में भी आते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है, देखिए, अब जो वन है, वन वन नंबर ध्यान रखना, ना तो ये प्राइम है और ना ही ये कंपोजिट नंबर है। ना ये प्राइम है और ना ही ये कंपोजिट है। वन नंबर की खास बात यह है, जो वन ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ठीक है, उसके बाद इसमें हमारे पास आता है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम क्या आता है, जब दो प्राइम नंबरों के बीच में, टू का गैप हो गया, तो प्लस टू का या माइनस टू का, सिर्फ टू का गैप हो। जैसे थ्री के बाद फाइव, ये ट्विन प्राइम है। फाइव के बाद सेवन, ये ट्विन प्राइम है। 17 के बाद 19, ये ट्विन प्राइम है। लेकिन अगर आप देखो तो 7 से जो अगला प्राइम नंबर है वो 11 है, तो ये तो प्राइम है, दोनों ही प्राइम है, लेकिन ये ट्विन प्राइम नहीं है। ठीक है, तो प्राइम नंबर जो नंबर किसी और वन और अपने खुद के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते। कंपोजिट नंबर वो नंबर जो किसी और नंबर से डिवाइड होते हैं, थर्ड नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। वन नंबर जो है ना तो वो प्राइम है, ना वो प्राइम की लिस्ट में आता, ना वो कंपोजिट की लिस्ट में आता। उसके बाद आता है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम वो है जिन प्राइम नंबरों के बीच में टू का गैप हो। थ्री के बाद फाइव, फाइव के बाद सेवन, 17 के बाद 19, और बट अगर सेवन के बाद 11 है तो फोर का गैप है, तो ट्विन प्राइम नहीं होगा। उसके बाद आता है को प्राइम। को प्राइम दो ऐसे नंबर जो किसी, जब दो नंबर लिख कर दो, जैसे उसने लिखा 15 और 8, मान के चलिए 15 और 8, ये नंबर वैसे तो प्राइम नंबर नहीं है, ये नंबर वैसे तो प्राइम नहीं है, लेकिन ये किसी कॉमन को मतलब कॉमनली किसी से नहीं कटेंगे। जो नंबर 15 को डिवाइड करेगा वो 8 को नहीं कर सकता, जो 8 को डिवाइड करेगा वो 15 को नहीं कर सकता। जैसे अगर 15 की हम बात करें, 15 1 से डिवाइड हो सकता है, 15 3 से डिवाइड हो सकता है, 15 5 से डिवाइड हो सकता है, बट 8 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है और 4 से हो सकता है। 1 तो ना प्राइम की लिस्ट में आता ना कंपोजिट में आता, 1 को छोड़ दो। लेकिन अब देखो 3 और 5 और यहाँ 2 और 4, तो ये जो 15 और 8 है ये क्या है, को प्राइम नंबर्स है। कौन से नंबर है, को प्राइम नंबर्स। ठीक, अब उसके बाद बच्चों कभी भी क्वेश्चन में वो ये कहे कि स्मॉलेस्ट नंबर, दो नंबर दे, कहे कि स्मॉलेस्ट नंबर, जनरली वो कह सकता है कि विच इज डिविजिबल। तो जब भी स्मॉलेस्ट नंबर की बात आएगी या विच इज डिविजिबल की बात आएगी तो 99% केसेस में एलसीएम लगेगा। 99% केसेस में एलसीएम लगेगा। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, मान के चलिए मुझे दो नंबरों का एलसीएम निकालना है। सपोज वो नंबर है 12 और 30, इनका एलसीएम निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन नंबरों को ऐसे लिख लूंगा, एक के नीचे एक,
मतलब एक के साइड में 12 कोमा 30। अब मैं देखूंगा दोनों किससे डिवाइड हो सकते हैं, तो दोनों ही नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं। 2, अब देखो 2, 12 को 2 से डिवाइड करो, 12 को 2 से डिवाइड करो, 2 6 12, तो 6 आ गया, तो 6 यहाँ लिख दो। अब 30 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 2, बच गया 1, उतारा 0, 2 5 30, सॉरी 2 5 10, तो 15, तो कोमा लगा के 15 लिख दो। ठीक, अब 2 से फिर 6 को डिवाइड करो, अब 2 फिर यहाँ लिख दो, 2 से 6 डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6। अब 2 के टेबल में 15 नहीं आता, तो 15 हम इस बार 15 को ड्रॉ नहीं करेंगे, 15 जो तो लिख देंगे। अब 3 और 15, अब देखिए बच्चों 3 और 15, 3 के टेबल में 3 भी आता है, 15 भी आता है, तो 3 लिख दीजिए, 3 1 3 एंड 3 5 15। अब 1 आ गया ना, दैट मीन्स इस 12 का काम तो खत्म हो गया। 5 लिखिए, 5 के टेबल में 1 नहीं आता, तो 1 चुका, तो 5 1 5। अब हमारे पास जो फैक्टर आए वो आगे 2, इनको मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 2 4, 4 12, 12 5 60, तो 12 और 30 का जो एलसीएम आ गया 60। तो वो जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, वो जो स्मॉलेस्ट नंबर है, जो दोनों से डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है, वो 60 है। अब वो कह रहा है कि ग्रेट, अब इसमें एक तो स्मॉलेस्ट पूछ सकता है, एक से पूछ सकता है ग्रेटेस्ट। जब भी ग्रेटेस्ट नंबर पूछेगा तो वो पूछेगा विच डिवाइड्स, ग्रेटेस्ट नंबर पूछेगा विच डिवाइड्स, मतलब जो दोनों को डिवाइड करे। अब हमारा वही क्वेश्चन है 12 और 30, तो सॉरी 12 और 30, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम इनका अलग अलग एलसीएम निकालेंगे। 12 को हमने 2 से डिवाइड किया, 2 6 12, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 3 6 और 3 1 3। अब 30 करेंगे 2 से, तो 15, फिर 3 से 5, और फिर 5 से डिवाइड किया 1। तो 12 के जो फैक्टर आ गए बच्चों, वो आ गए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और 30 के जो आ गए 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब जो जो कॉमन है उनको सर्कल कर लो दोनों में, यहाँ 2 और 2 कॉमन है, 3 और 3 कॉमन है, और जो कॉमन है उनकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 3 6। तो इनका एचसीएफ या ग्रेटेस्ट नंबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे। अब वो पूछ सकता है कि किसी नंबर के मल्टीपल बताओ, किसी नंबर के क्या बताइए, मल्टीपल्स। तो जब भी वो मल्टीपल्स पूछेगा, तो मल्टीपल्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जैसे उसने कहा 2 के 5 मल्टीपल्स, 5 मल्टीपल्स ऑफ 2, तो मतलब आपको यह है कि 2 आपको लिखना है, उसका मल्टीपल 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। और वो कहता है 2 के नेक्स्ट 5 मल्टीपल, नेक्स्ट 5 यानी कि पहला नेक्स्ट 4, दूसरा 6, तीसरा 8, चौथा, और ये फिर नेक्स्ट 12, मतलब मल्टीप्लाई करते जाना है आपको। ठीक है, उसने कहा 6 के नेक्स्ट 6 मल्टीपल लिखो, या 6 के नेक्स्ट 3 मल्टीपल लिखो, तो एक 12 हो गया, एक 18 हो गया, और एक 24 हो गया, ये मल्टीपल हो गया। अब वो कहता है कि किसी नंबर के फैक्टर बताओ, फैक्टर, ये तो मल्टीपल हो गया। फैक्टर, फैक्टर मतलब होता है डिवाइड, बेसिक सी बात है, फैक्टर मतलब क्या होता है, डिवाइड। अब देखिए फैक्टर कैसे निकालने हैं, उसने कहा फैक्टर बताइए 18 के। देखिए एक रूल तो ये समझ लो, जब भी किसी भी नंबर के फैक्टर होंगे, एक तो 1 जरूर होगा, और एक वो नंबर खुद होगा, ये दो तो होंगे ही होंगे। उसके बाद आप इनको ऐसे डिवाइड करो 2 से, 2 9 18, फिर 3 से, 3 3 9, और 3 3। अब हमारे पास आ गया 2 3 3। अब आप इनकी अलग अलग तरह से मल्टीप्लाई कर लो, एक तो ये खुद ही हो गया, एक तो ये 2 हो गया, एक अकेला 3 हो गया। अब इनकी मान लो हमने 2 से मल्टीप्लाई करी, 2 3 6। अब यहां देखो 3 3 9। इस तरह से भी इनके फैक्टर्स बन जाएंगे। डन। तो 18 के जो फैक्टर हो गए बच्चों, वो हो गए 1 कोमा 2, इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, कोमा 3 कोमा 6 कोमा 9। उसने कहा 50 के फैक्टर निकालो, 50 के फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ 50। तो कैसे निकालेंगे, एक तो 1 और 50 तो हो ही गए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। उसके बाद हमने 50 को डिवाइड करना शुरू किया, पहले 2 से डिवाइड किया, 20 50 को 2 से डिवाइड किया तो 25 आ गया, फिर 25 5 के टेबल में आता है, 5 5 25, फिर 5 बन जाता है 5। अब देखिए हमारे पास बने 2
5 एंड 5। अब 2 और 5 भी आ गए। अब इनकी ऐसे मल्टीप्लाई करो, एक बार इस 2 की 5 से, 2 5 जा 10, तो 10 भी आ गया इस लिस्ट में। और एक इनके आपस में मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, तो 25 भी आ गया। और कोई आपस में नंबर होता तो वो भी आ जाता। तो अब हमारे पास 50 के फैक्टर आ गए 1 2 5 10 25 एंड 50। चलिए और देख लेते हैं। उसने कहा कि फैक्टर्स निकालो आप 60 के, 60 के फैक्टर बताइए। तो हमने 60 को भी फिर वही फैक्टर 1 और 60 तो हो ही गए। उसके बाद 60 को हमने डिवाइड किया 30, 2 से फिर डिवाइड किया 15, फिर 3 से डिवाइड किया 5, फिर 5 से डिवाइड किया 1। तो हमारे पास जो नंबर आ गए वो आ गए 2 2 3 एंड 5। अब इनकी देखो आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब देखो जैसे हमने इस 2 की 2 से मल्टीप्लाई करी, 2 2 जा 4, तो एक फैक्टर आ गया 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ठीक। अब यहाँ भी अगर हम 2 से भी करें तो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, वो तो बात वही रहेगी, रिपीट नहीं करना। अब देखो अब इस 3 से 3 5 जा 15। ठीक। अब पेयर बना लो, मान के चलिए हमने 2 2 का पेयर बना लिया, अब रह गया 4। अब देखो 4 बन गया, 4 3 5 रह गया, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। ठीक। अब इन दोनों का पेयर बना लो, अब इन दोनों का पेयर बना लो, 4 3 जा 12, 12 और 5, 12 5 जा 60, 60 तो है ही। तो अभी 60 के फैक्टर हो गए कौन कौन से? 60 के फैक्टर 1 4, खुद 5, ये 5 भी तो है, और ये 2, ये भी तो है, 2 3 5, ये तो हमने लिखे नहीं, ये नंबर भी तो होते हैं, ये जो खुद आपस में निकल के है 2 3 5। तो देखिए 1 1 2 3 4 5 6 10 12 15 एंड 20। ठीक है। तो ये नंबर भी हमारे फैक्टर हो जाएंगे। एक बार मैं देखती हूँ, तो मैंने 50 में ये बताया था ना, देखिए तो इस तरह से हम इनके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। चलिए 50 में चेक कर लेते हैं, 50 में यही आपको, हाँ देखिए 50 में ये बताया गया था। चलिए तो 50 के सारे फैक्टर हो गए थे 1 2 5 10 25 50। ऐसे ही हमारे पास 60 के काफ़ी सारे फैक्टर आ गए। इस तरह से हमें फैक्टर निकाल लेने हैं। सही है। फैक्टर निकालने में बस डिवाइड डिवाइड आपको करना है। और कुछ रूल्स आप याद रखिए, जिस नंबर के लास्ट में डिवीजन रूल देख लीजिए, कुछ रूल्स आपको काम आएंगे। जिस नंबर के लास्ट में लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट, जिस नंबर की यूनिट डिजिट 0 2 4 या 6 या 8 होगी, वो डेफिनेटली 2 से डिवाइड होगा। ठीक है। जिसकी सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होगा, वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। जैसे मैंने लिखा 2 4 3, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? लेट्स चेक। पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 3 और 4 7, 7 और 2 9, इनका डिजिट का सम है 9, और 9 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद रूल ऑफ 4, 4 का रूल क्या है? लास्ट टू डिजिट्स अगर ये 4 से डिवाइड है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। रूल ऑफ 5, अगर लास्ट डिजिट 0 5 है, या तो 0 है या 5 है। रूल ऑफ 5 क्या कहता है? अगर लास्ट डिजिट 0 या 5 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। रूल ऑफ 6 क्या कहता है? रूल ऑफ 2 प्लस रूल ऑफ 3, दोनों रूल एक साथ लगा दो। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो जाए और कोई नंबर 3 से डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। 7 का कोई रूल नहीं है। और 8 का रूल क्या है? रूल ऑफ 8, लास्ट 3 डिजिट डिवाइड बाई 3। और रूल ऑफ 9 क्या है? सम ऑफ डिजिट 9। फाइनल में सम ऑफ डिजिट 9 आएगा। फाइनल या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सम ऑफ डिजिट ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक। और 10 में लास्ट डिजिट हमेशा 0 ही होगी। तो अब देखिए
विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर, कौन कौन से नंबर हैं इनमें जो प्राइम नंबर हैं। अब इनकी हेल्प, पता है ये जो मैंने आपको रूल बताए, इनकी हेल्प से हम प्राइम नंबर फाइंड आउट करेंगे। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर, 2 5 9, 9 3 से डिवाइड हो जाता है तो 9 इज नॉट अ प्राइम। 5 6 11, 6 2 से डिवाइड हो जाता है। 4 5 7, 4 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 3 5, तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, what least number should be subtracted from this number so that number becomes exactly divisible by 5। कोई भी नंबर 5 से डिवाइड जब होगा जब उसके लास्ट में 0 हो या 5 हो। अब देखिए यहां इसकी लास्ट डिजिट है 7, तो 7 को 5 बनाना है और वो भी सब्ट्रैक्ट करके, तो 7 को 5 बनाना है तो क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 2। तो वो यही पूछ रहा है कि इस नंबर को अगर मुझे 5 से डिवाइड करना है तो क्या सब्ट्रैक्ट करूं। तो हमने कहा भैया लास्ट डिजिट 5 होनी चाहिए, ठीक है, तो वो आंसर हो जाएगा 2। आप ये कह सकते हैं सर कि 0 तो बना सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, पर उसके लिए 7 डिवाइड करना, माइनस करना पड़ता। और उसने कहा कि विच लीस्ट नंबर, छोटे से छोटा नंबर, तो 7 छोटा है 2 छोटा है, तो 2 छोटा है, इसलिए 2 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई है और स्मॉलेस्ट है, तो एकदम क्या आ गया हमारे दिमाग में, एलसीएम, दैट इज डिविजिबल बाई बोथ 225 एंड 625। तो हमें निकालना है एलसीएम, 2 to 5 एंड 6 to 5। हमें एक चीज तो पता है कि लास्ट में 5 है, तो दोनों ही नंबर 5 से डिवाइड हो जाएंगे। आप ऐसे भी चला सकते हो, देखो 5 की टेबल में 2 नहीं चलता, 5 की टेबल में 22 आ गया, तो हमने 5 4 जा 20 चलाया, तो क्या बच गया, 22 है ऊपर 20 नीचे है, तो बच गया 2, 2 और 5 25। 5 की टेबल में 25 कितनी बार, 5 बार, 5 5 जा 25, फिर कोमा लगाया मैंने 625। अब 625 को 5 से डिवाइड करना है, तो 5 1 जा 5, बच गया, ऊपर 6 था, बच गया 1, उतारा 2, तो हो गया 12। तो 5 2 जा 10 चलाया मैंने, 12 में से 10 गया, बच गया 2, 2 और 5 25। अब यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 है, तो फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 9 जा 45, ये तो सीधा आ गया। अब यहाँ देखिए 5 2 जा 10, बच गया 2, 2 और 5 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से चला दिया, 25 तो पता ही है मुझे, तो 9, 5 5 जा 25, फिर 5 से चला दिया, 9 पे आता ही 5 1 जा 5। अब 9 कैसे चलाएंगे, 3 से, 3 3 जा 9 और 1 जुगो, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो अब हमारे पास जो नंबर आ गए वो ये आ गए। अब हमें क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है, तो करना शुरू करें। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, 625 5 जा 325, 375 5 जा 25, 25 5 जा 3 into 3 है, सॉरी 3 into 3 है बच्चों लास्ट में, हाँ 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, 625 मल्टीप्लाई बाई 9, 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा 5525, ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन्स ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 20। देखिए पहला ऑप्शन देखिए, इसमें 1 आ गया, तो 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, 1 तो कट गया। अब देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19, बिल्कुल सही लग रहा है। अब आ जाइए थर्ड में देखते हैं, 2 5 7 9 11 13 17 19, इसमें क्या नहीं है, इसमें 3 है, उसमें 3 नहीं है, तो ये तो वैसे ही कट गया। अब देखिए 3 5 7 9, इसने 9 डाल दिया, 9 तो प्राइम है ही नहीं, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आप ऐसे भी मैच कर सकते हो, ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब मैच कीजिए कि कोई नंबर ऐसा तो है जो किसी में हो और किसी में ना हो। ठीक है, यहाँ 3 मिल गया ना हमें, और 3 प्राइम है, बट यहाँ 3 नहीं है, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू दिस नंबर सच दैट द रिजल्टिंग नंबर बिकम्स अ मल्टीपल ऑफ 4। मतलब 4 की मल्टीप्लाई में आए, अगर कोई नंबर 4 की मल्टीप्लाई में आ रहा है, दैट मीन्स वो नंबर 4 से डिवाइड भी होगा। ठीक है, वो नंबर 4 से डिवाइड भी होगा। तो बच्चों अब आपको मैं एक चीज बता रहा था कि यहां पर लास्ट टू डिजिट 4 का रूल मैंने आपको लिखवाया था। 4 का रूल है कि लास्ट टू डिजिट
डिवाइड बाई 4। रूल ऑफ 4 क्या कहता है? लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4। अब देखिए इसके हम लास्ट 2 डिजिट निकाल लेते हैं। 98। अब 98 को मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 2 जा 8, बच गया 1, उतारा 18, 4 4 जा 16, बच गया 2। तो 98 को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो 98 जो है वो 2 एक्स्ट्रा है। अगर ये 98 ना होता, 96 होता, तो ये 4 से पूरा डिवाइड हो जाता। ठीक है, अगर ये 96 होता तो 4 से डिवाइड हो जाता, पर ये 96 होने के लिए तो -2 हो रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें ऐड करना है। तो आप ऐसे समझिए, हमारे पास 2 बच रहा है। ये क्या बच रहा है? 2 बच रहा है। तो आप अब ये देखिए, ये 2 है, 4 से कितना कम है उतना ऐड कर दीजिए। 4 माइनस 2, 2। अगर हम 98 में 2 ऐड कर देते तो 98 बन जाएगा 100, 100, और 100 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 25, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या नंबर ऐड करना है? वो नंबर ऐड करना है 2। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब मैंने 98 को डिवाइड किया 4 से, तो मेरा 24 टेबल पास चला, 96 बच गया 2। तो ये जो 2 है, ये 2 है, अगर मैं इस 98 से 2 माइनस कर देता हूं तो 4 से डिवाइड होने वाला नीचे वाला नंबर आता है 96, पर तो माइनस करके आया। अगर मैं 96 में 4 प्लस करूं तो मेरा 100 आएगा। अगला नंबर जो डिवाइड होगा 98 के बाद, तो 88 से 100 के बीच की दूरी कितनी है? 2 की। तो 98 को 100 बनाने के लिए मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? विच स्पेसिफिक टर्म इज यूज्ड फॉर अ नंबर whose sum of all the factor except the number itself is equal to the number। ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर नंबर 1 में बताया था कि एक नंबर होता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है कि उसके फैक्टर्स का सम वो नंबर खुद होता है। जैसे 6 है और उसके, लेकिन उसको छोड़ के 6 के फैक्टर है 1 2 3 और 6। अगर आप 6 में 6 को छोड़ दो तो बाकी फैक्टर्स का सम क्या होगा? 6 होगा। तो यही है हमारा परफेक्ट नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर हमने पढ़ लिया जिसके कोई फैक्टर ना हो उसके, और 1 के अलावा कंपोजिट नंबर जिसके बहुत सारे फैक्टर हो। फाइंड 5 मल्टीपल ऑफ 2 3 8 4, मतलब 5 टाइम मल्टीप्लाई। तो अब आप इसमें देख सकते हैं जो जो कॉमन है, 4 7 6 8 4 7 6 8 4 7 6 8 4 7 6 8 7 1 5 2 7 1 5 2 7 1 5 2 7 1 5 2। नेक्स्ट मल्टीप्लाई होगी बच्चों 3 से। देखिए 1 ये 2 से मल्टीप्लाई हुई, 3 से हुई, अब 4 से मल्टीप्लाई होगी 4 से। तो 4 लास्ट में 4 4 जा क्या आएगा? 16, 6 आएगा। तो 30 वाला तो कट गया। अब 9536 9536 9536। आप सोच रहे हो मैं कर क्या रहा हूं? मैं बच्चों मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ देख रहा हूं कि कॉमन कॉमन कहां पे है। इनसे तो हमें पता नहीं चलेगा। अगर हमारा कॉमन कॉमन हमें नहीं पता चलेगा, देखिए 4768 4768 सब में है। अगर मैं मल्टीप्लाई 2 करके 4768 निकाल भी लूंगा तब भी मुझे कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे मैंने सेकंड ऑप्शन देखा, सब में 7152 था। अगर मल्टीप्लाई 3 करके 7152 निकाल भी लेता तब भी कोई फायदा ना होता, इसलिए मैंने उसको भी चेक नहीं किया। लेकिन जब मैंने थर्ड डिजिट पे आया, मैं थर्ड डिजिट पे जब मल्टीप्लाई बाई 4 होना था तो मैंने देखा एक जगह 0 है, तो 4 4 या 16 होता है, लास्ट में 6 आएगा। अब लास्ट में 6 सिर्फ 3 ही ऑप्शन में है, तो यानी कि मेरा ये ऑप्शन भी कट गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, मल्टीप्लाई बाई 5, 4 5 या 20, तो लास्ट में 0 आएगा। यहां देखिए यहाँ 4 है तो ये भी कट जाएगा। अब ये दो ऑप्शन बची 920 920। अब यहां जाओ लास्ट में 6 वाला, अब 6 4 या 24, लास्ट में 4 आएगा। अब 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 2 3 8 4 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 4 या 24 कैरी 2, 6 8 जा 48 48 और 2 50 कैरी 5, 6 3 जा 18 और 5 23 कैरी 2, 6 जा 12 और 2 14 14304। ऑप्शन डी सही है, हमने एलिमिनेट कर दिए। नेक्स्ट देखिए, इफ टू नंबर्स हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर, देखिए मैंने आपको बताया था अभी, क्या बताया था? को प्राइम नंबर जिनका वन फैक्टर हो। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना 8 और 15 का।
वैसे वो प्राइम नहीं है लेकिन उनका एक प्राइम है 1, तो वही है हमारे रिलेटिवली को प्राइम नंबर। अब देखिए, एड द फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8 and 12 and find the least number should be added to it so that it becomes multiple of 11। क्या रहा है कि फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8 and 12, कह रहा है 8 और 12 के जो कॉमन मल्टीपल हो, 8 और 12 के कॉमन मल्टीपल हो, तो पहले कॉमन मल्टीपल के लिए देखिए एलसीएम, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल अगर हम 8 और 12 के निकालें, 8 और 12 का पहले हम एलसीएम ही निकाल लें। 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, 2 3 जा 12, 2 2 जा 4, 3 जुका 2, फिर 2 1 जा 2 और 3 जुका 2, फिर 3। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 6, 6 3 जा, नहीं कुछ गड़बड़ हुआ, 2 और 6 आएगा बच्चों यहाँ, फिर 2 और 2 और 3, फिर 2 1 3 और फिर 3 1 3। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो इनका एलसीएम आ गया 24। अब हमें 3 निकालने हैं, 3 मल्टीपल, तो एक 24, एक 48 और एक 72। इसने कहा एड फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 and 12, तो इनकी कॉमन मल्टीपल है 24, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल है 24 और 3 निकालने थे, तो 24 48 72। कह रहा है इनको ऐड करो, तो 72 48 24 हमने इनको ऐड कर दिया, 144 आ गया जी। What least number should be added to it so that it becomes a multiple of 11। इसमें मैं क्या ऐड करूं कि 11 का मल्टीपल बन जाए, तो बहुत ही सिंपल है, इसको 11 से डिवाइड कर दो, 11 1 जा 11, बच गया 3, उतार लिया 4, 11 3 जा 33, बच गया 1। अब देखिए आपको क्या ऐड करना है, उसका बेस्ट वे आउट ये है कि आप इस 11 में से 1 माइनस कर दीजिए। जब भी ऐड आएगा बच्चों ध्यान रखना, जब भी पूछेगा ऐड क्या करना है, ठीक है, जब भी पूछेगा ऐड क्या करना है, तो आपको करना क्या है, डिवाइजर में से रिमाइंडर ऐड करना है, और जब भी पूछेगा सबट्रैक्ट क्या करना है, तो डिविडेंड -1 करना है, डिविडेंड -1 करना है, सही है। तो वो नंबर होगा 10। अब हमें ऐड पूछा था, तो 11 -1, तो 10 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर वो कभी पूछे कि मैं मान के चलिए कि किसी को 29 को ऐड करता हूं, 29 को 4 से डिवाइड करता हूं, तो उसमें क्या ऐड करूं कि ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो बहुत ही सिंपल है, 4 7 जा 28, बच गया 1, और क्या ऐड करूं 29 में कि ये 4 से डिवाइड हो जाए, तो 4 -1, आप 29 में 3 ऐड कर दो, तो ये 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। और पूछे क्या सब्ट्रैक्ट करूं, अगर पूछे क्या सब्ट्रैक्ट करूं, तो 29 -1 28, क्लियर। तब इसमें से हम माइनस करेंगे 1, तो वो नंबर क्या होगा 28 की आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोजिट नंबर, जो कंपोजिट नहीं है। अब जो कंपोजिट नहीं है वो प्राइम है। कंपोजिट क्या होता है, जो डिवाइड हो जाए किसी ना किसी से। देखो 92, तो 92 तो लास्ट में 2 है, तो जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो वो तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 है, तो ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स कि ये कंपोजिट है। उसने कहा कि कंपोजिट नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन तो नहीं हो गया। अब 97 आ जाओ, चलो 97 भी चेक कर लेंगे, 104 लास्ट में 4 है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी नहीं है। अब बचा 57, तो 57 में और नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, बट 5 और 7 12, डिजिट का टोटल 12 है और जो कि 3 से डिवाइड होता है, तो यानी कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। तो 97 इज द करेक्ट आंसर, 97 प्राइम आंसर है। अब कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज कंटेन्ड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 40, 40 के सभी फैक्टर आ जाएंगे। तो देखिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर हो, ज्यादा नंबर इसमें है, 1 से 40 कट जाता है, यस, 2 टाइम्स 40, 2 20 जा 40, 4 टाइम्स 40, 5 8 जा 40, 8 5 जा 40, 10 4 जा 40, 22 जा 40, 41 जा 40, यही है हमारा करेक्ट आंसर, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब कह रहा है इज 15 अ फैक्टर ऑफ 4335, कह रहा है क्या 15 433 का 5 का फैक्टर है, कर दो सीधा, 15 2 जा 30,
बच के 13, उतार लिया 3, 15 8 जा 120, बच के 13, उतार लिया 5, 15 9 जा 135। ये डिवाइड हो गया, तो यस 15 इज अ फैक्टर ऑफ 4335। नेक्स्ट, फाइंड कॉमन मल्टीपल ऑफ 7 एंड 9। तो वही एलसीएम निकाल लेंगे। 7 एंड 9, 3 से करा 7 और 3 3 9, 3 से किया 7 और 3 3 और फिर 7 1 1, तो 3 3 9, 9 7 63। तो कॉमन मल्टीपल क्या आ गया? 63। हाउ मेनी फैक्टर डज 50 हैज? 50 के कितने फैक्टर होंगे? अब ये क्वेश्चन बढ़िया है। अब देखिए बहुत ध्यान से करना। 50 का एक फैक्टर तो 1 होगा और एक 50 खुद ही होगा, और दूसरा हम 50 का एलसीएम निकालेंगे। ध्यान से, 2 से डिवाइड किया 25 आ गया, फिर 5 से डिवाइड किया, फिर 5 आ गया, फिर 5 से डिवाइड किया 1 आ गया। अब देखिए, एक हो गया ये 2 और एक हो गया 5, एक हो गया 2 एक हो गया 5। अब एक 2 5 5 आ गया ना, 2 5 जा 10, एक 10 हो गया, एक आ गया 2 5 जा 10, फिर से हो जाएगा 5 5 जा 25। ठीक है, तो अब ये फैक्टर हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टर हो गए। 50 के कितने फैक्टर हैं? 6। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर ऑफ 19754? कह रहा 19754 के फैक्टर क्या क्या हैं? अब फैक्टर किसी भी नंबर का होने के लिए वो नंबर को डिवाइड करना जरूरी है। तो इतने नंबर का अगर मैं फैक्टर करूंगा बहुत टाइम लग जाएगा। अब हम क्या करेंगे ना, ऑप्शंस के फैक्टर करेंगे। तो अगर मैं 34 के फैक्टर करूं तो 34 के फैक्टर आ जाएंगे 2 और 17। कैसे किया मैंने भाई? ऐसे 2 17 और 17 प्राइम नंबर, कोई फैक्टर होंगे नहीं, तो 2 और 17। ठीक, हटा देता हूं इसको फिलहाल के लिए। 27 के फैक्टर क्या होंगे? 3 3 3, 3 3 9, 3 27। 18 के क्या होंगे? 2 3 6, 3 18। और 26 के फैक्टर क्या होंगे? 2 और 13। तो चलिए, अगर हम इसको, इस नंबर को 13 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर ये नंबर 1791754, एक बार इसको अगर हम 13 से डिवाइड करके देखें, क्योंकि अगर 13 से डिवाइड हो जाएगा तो 13 वाला ऑप्शन कहीं नहीं है, इनमें से किसी में भी 13 किसी में नहीं है। और अगर ऐसे 17 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा। तो पहले 13 से डिवाइड करके देखते हैं। ऐसे आपको रैंडमली चूज करना है। 19754, ठीक है, 13 से डिवाइड किया, 13 1 जा 13, बच गए 6, उतार लिया 7, 13 5 जा 65, बच गया 2, उतार लिया 5, 13 1 जा 13, बच गया 12, उतार लिया 4। ठीक है, और 13 9 जा 117। टेबल नहीं चला, कैरी बच गए बहुत सारे, 7 कैरी बच गए। सही है, तो ये डिवाइड नहीं हुआ। एक बार फिर से हम डिवाइड चेक कर लेंगे ताकि हम ये एलिमिनेट कर सकें कि ये 26 तो नहीं है। 13 1 जा 13, बच गया 6, उतार लिया 7, 13 5 जा 65, बच गया 2, उतार लिया 5, 13 1 जा 13, बच गया 12, उतार लिया 4, और 13 के बिना 124 नहीं आया। तो 26 तो हमारा आंसर नहीं हुआ। चलिए अभी 34 चेक कर लेते हैं। 34 कैसे चेक करेंगे? 17 से डिवाइड करके। 19754, अब हम इसको 17 से चेक करेंगे। 17 1 जा 17, बच 17 1 जा 17, बच गया 2, उतार लिया 7, 17 1 जा 17, बच गया 10, उतार लिया 5, 17 6 जा 102, बच गया 3, और 17 4 जा 34, 17 2 जा 34, 1162। अब देखिए 17 से तो डिवाइड हो ही गया नंबर, और लास्ट में इसके 4 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में 4 है तो 2 से डिवाइड होगा ही होगा। तो द करेक्ट आंसर इज 34। 15 का आंसर हो गया 34। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स। ग्रेटेस्ट नंबर है और डिवाइड्स है, तो HCF हो गया। 24 28 30 एंड 36 विदाउट लिविंग रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर भी ना बचे। तो इनके फैक्टर निकाल देंगे अलग अलग। 24 के 2 से डिवाइड किया 12, फिर 2 से डिवाइड किया 6, फिर 2 से डिवाइड किया 3, फिर 3 1 जा 3, और 28 2 से 14, फिर 2 से 7, फिर 7 1 जा 7, फिर 30 2 15 3 5 5 1, फिर 36 से 2 18 2 9 2 3
1 तो अब इनके जो फैक्टर आ गए बच्चों हमारे पास 24 के आगे 2 2 2 24 के फैक्टर आ गए 2 2 2 3 28 के आ गए 2 2 7 और 30 के आ गए 2 3 5 2 3 5 36 के आ गए 2 2 2 3 अब देखो सब में कॉमन एक ही है सिर्फ 2 तो द करेक्ट आंसर इज 2 फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई अब जब भी लीस्ट पूछेगा तो क्या निकालना है एलसीएम 56 और 63 का एलसीएम निकाल देंगे इनको हमने 2 से डिवाइड किया तो 28 और 63 डिवाइड नहीं होगा 63 जुगा 2 14 63 जुगा फिर 2 डिवाइड किया 7 63 जुगा 2 फिर 7 1 जा 7 9 फिर 3 3 3 जा 9 फिर 3 1 और 1 इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 7 जा 56 56 मल्टीप्लाई बाई 9 504 क्वेश्चन नंबर 18 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 54 प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई इफ वन नंबर इज 3 कह रहा 3 और एक नंबर है जिसकी मल्टीप्लाई करके 54 आता है वो कौन सा नंबर है जिसकी मल्टीप्लाई करके 3 में 54 आएगा जैसे मैंने पूछा आपसे 2 में मैं किस नंबर की मल्टीप्लाई करूं 12 आएगा आप एकदम बता देंगे सर 2 6 12 तो 6 कैसे निकाला हम ऐसे भी कर सकते हैं ना 12 को 2 से डिवाइड कर दो 12 को 2 से डिवाइड कर दो तो ऐसे ही हम 54 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 18 3 जा 54 नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोजिट नंबर कौन सा नंबर कंपोजिट नहीं है फिर से वही सवाल आ गया जो प्राइम है वो कंपोजिट नहीं है देखो 92 तो नहीं होगा 57 नहीं होगा 104 भी नहीं होगा तो वही को रिपीट है क्वेश्चन 97 ही है इसका आंसर 20 व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अब देखो ये आ गया सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 24652 दैट इट बिकम्स डिविजिबल बाय 196 तो मैंने आपको बताया था ना इसको आपको डिविडेंड में से माइनस करना है अगर सब्ट्रैक्टेड पूछे तो डिविडेंड में से माइनस होगा सही है सब्ट्रैक्टेड वाला पूछे तो चलिए 196 रिमाइंडर को डिविडेंड में से रिमाइंडर माइनस होगा 24652 196 बन जाए 196 6 में 6 गया 0 24 में से 19 गए 5 उतार लिया 5 अब नेक्स्ट टाइम टेबल चला दिया 2 बार तो 392 3 113 ये 2 आ गया अब हमने टेबल चला दिया 5 टाइम चला के देखते हैं चलो 5 6 30 कैरी 3 और 980 तो बच गया 2 और 13 में से हट गया 5 और 152 तो 152 अब देखिए ये नंबर जो है 152 ज्यादा है अगर ये नंबर 152 कम होता अगर ये जो नंबर है 152 नंबर कम होता तो ये नंबर क्या हो जाता हमारा डिवाइड हो जाता तो वही पूछ रहा है कि क्या सब्ट्रैक्ट करें तो हम इसमें सीधा आंसर निकल के आ गया वही हमारा आंसर हो जाएगा 152 ठीक है और अगर ऐड करने को क्या था तो हम इसमें से इसको माइनस कर देते ठीक और पूछता कि नंबर क्या है तो नंबर है 24,652 माइनस 152 ये हमारा नंबर है कि वो नंबर कौन सा है जो पूरी तरह से डिवाइड होगा व्हाट इज द मल्टीपल ऑफ 17 आफ्टर 13 देखो वैसे तो क्वेश्चन गलत है व्हाट इज द मल्टीपल ऑफ 17 आफ्टर 13 कुछ नहीं होता 17 एंड 13 कि 17 और 13 का मल्टीपल क्या है तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो 17 एंड 13 का मल्टीपल निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दो तो 221 ये करेक्ट आंसर है सही है क्वेश्चन नंबर 22 देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिवाइड 8722 कंप्लीटली कौन सा ऑप्शन 8722 को कंप्लीटली डिवाइड करता है चलिए अब देखिए इसमें पहला ऑप्शन है हमारे पास 45 एंड 56 45 और 45 9 से डिवाइड हो जाता है तो 45 को इसको डिवाइड करने के लिए इसको भी 9 से डिवाइड होना पड़ेगा ठीक है
तो अब इसके 9 से डिवाइड करने का रूल क्या है कि इसका सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। 2 to 4, 4 और 7 11, 11 और 8 19, इसका सम तो 19 है भैया। ठीक है, तो 19 तो 9 से डिवाइड नहीं होता, तो यानी कि 45 से तो डिवाइड ये नहीं होगा, ये तो काट ही दो। अब देखो यहां देखिए 65, 65 में लास्ट में 5 है, तो यानी कि ये नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है। क्या ये नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। बच्चों रूल ऐसा है, जो रूल यहां पर चलेगा ना इन पे, वही रूल इस पे अप्लाई होगा, ये बात याद रखना। तो पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, पूरा डिवाइड करके कभी नहीं चेक करना। आपको जो मैंने डिवाइड के रूल बताए हैं वही लगाने हैं, वही ऑप्शन पे लगाने हैं, वही इस क्वेश्चन पे लगाने हैं। अगर रूल दोनों में लग रहे हैं तो देखो 65 का 65 5 से डिवाइड हो सकता है, तो क्या 8722 5 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट 0 या 5 नहीं है, तो यानी कि 65 वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब आ जाओ 89 98। अब देखो 78 जो है या 89 98 वाला देखते हैं। 98 का मतलब क्या होता है? 14 7 या 98, और ये 67 और 78 क्या होता है? 78 के फैक्टर क्या है? 13 6। तो 13 से डिवाइड क्या नंबर हो सकता है? 8722, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है। इसको 13 से डिवाइड करके देखो, अगर 13 से डिवाइड हो जाएगा तो फिर और चेक करेंगे। लेकिन 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 एक चीज और देखिए, हाँ एक चीज और याद आ गई मुझे। क्या याद आ गई? अब देखिए इस नंबर का जो टोटल था वो था 19, इस नंबर का टोटल क्या था? 19, और 78 के जो फैक्टर है बच्चों वो है 78 के फैक्टर करूं, फैक्टर कर लो आप ऑप्शन के भी, 78 के फैक्टर कर लीजिए, 39 13 और 13, इसके फैक्टर है 2 3 और 13। 78 3 से डिवाइड हो सकता है? 78 3 से डिवाइड हो सकता है, तो क्या 8722 3 से डिवाइड हो सकता है? तो 3 का रूल क्या था? डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 2 और 2 4, 4 7 11, 11 और 8 19, 19 3 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो ऑप्शन डी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। सही है, एग्जाम में भी आपको चेक नहीं करना, 3 कट गए तो चौथा ही आंसर होगा, नन ऑफ दीज नहीं आता ओलंपियाड वगैरह के एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए 23, which specific term is used for the numbers whose sum of all factors except the number itself is equal to the number? तो वो नंबर क्या है हमारा? परफेक्ट नंबर, ये मैंने आपको बता दिया था कि अगर उनके डिजिट का सम क्या होता है उसके इक्वल हो। 24 देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 2808 एंड 2880 कंप्लीटली। ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि इनका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालना ही पड़ेगा बच्चों, निकाल लेते हैं। और क्या तरीका हो सकता है? और तरीका मैंने आपको बताया कि वो नंबर उनके फैक्टर में होना चाहिए ऑप्शन के। अब देखिए 2880 2808, इनकी डिजिट का सम करो, 88 16, 16 और 2 18, 18 9 से डिवाइड हो जाता है? यस। अब 2880 भाई इसका भी सम 18 है, तो ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब 9 से ऑप्शन डिवाइड होने वाले कौन से हैं? 36 और 72, ये दोनों तो कट गए। अब पॉइंट ये है कि 36 जो है 9 से डिवाइड होने के बाद बचता है 4, और 72 9 से डिवाइड होने के बाद बचता है 8। ये नंबर दोनों क्या 8 से डिवाइड होते हैं? तो चलिए, क्या ये दोनों नंबर 8 से डिवाइड होते हैं? अगर 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो 4 से तो हो जाएंगे, और हमें ग्रेटेस्ट बताना है, तो 8 से डिवाइड करो 2808 को, 8 3 जा 24, बच गया 4, 8 5 जा 40, उतारा 8, और 8 1 जा 8, और 2880, 8 3 जा 24, बच गया 4, 8 6 जा 48। ठीक है, तो 72, क्योंकि 72 का मतलब क्या होता है? 8 9 जा, मैंने एक बार 8 से डिवाइड करके देख लिया और एक बार 9 से डिवाइड करके देख लिया दोनों ही नंबरों को, तो दोनों मेरे ठीक हो गए। आपने कहा सर 9 से तो आपने डिवाइड करा नहीं, तो मैंने 9 का रूल लगा दिया ना, हमें आंसर 9 के रूल से भी हमारा काम चल सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड सच दैट द सम बिकम्स अ मल्टीपल ऑफ 28? कह रहा क्या ऐड करूं कि ये नंबर 28 से डिवाइड हो जाए।
अब इसको तो डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा, तो ये तो काफी लेंथी सवाल है। तो चलिए लेट्स ट्राई। 15334, इसको 28 से डिवाइड किया, 28 5 जा 140। अब साइड में टेबल लिख लिया करो, जैसे 28 1 जा 28, 28 2 जा 56, ऐसे करके। और 3 और 5 में से 4 गया 1 और 3। अब 28 4 से चलेगा, 25 4 जा 100 और 3 4 जा 12, तो 112। तो 3 में 2 गया 1 और 3 में 2 गया, 3 में 1 गया 2, तो लिया 6। और अब हम चला के देख लेते हैं, 7 टाइम चला के देखें। 28 7 से चला के देखूँ, 28 इंटू 7, 7 8 जा 56, 7 2 जा 14 और 5 19, हाँ ये चल जाएगा। 196, 6 में 6 गया 20। और हम चला के देखें, फिर 7 चलेगा, 196। तो बच गया 8, बच गया क्या हमारा 8। अब 8 बच गया, तो मैंने आपको बताया था ना, अगर ऐड वाला पूछे, जब भी ऐड वाला पूछे तो क्या करना है, इसमें से ये माइनस कर देना है, डिवाइजर में से माइनस कर देना है, तो आंसर आ जाएगा 20। 26 देखिए, टू फाइंड ए मल्टीपल ऑफ 7546 बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर शुड 7546 बी मल्टीप्लाइड। कह रहा है एक मल्टीपल, अगर हमारा 7546 का हमें मल्टीपल निकालना है तो उसकी मल्टीप्लाई किस में कर दे, 1 में 2 में 3 में, किसी में भी कर दो, सब में मल्टीपल आ जाएगा। क्या 574 से आ जाएगा, यस। 643 से आ जाएगा, यस। 335 से आ जाएगा, यस। सभी से आ जाएगा। भाई 2 का मल्टीपल निकालना है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 या 2 20 जा 40, कोई भी नंबर, एनी नंबर, उसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो वो पूछ रहे किससे मल्टीप्लाई कर दो, मैंने कहा भैया किससे भी कर दो। अब देखो, C इज द प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, कह रहा है A और B की मल्टीप्लाई करके, A इंटू B की मल्टीप्लाई करके C आता है। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी बात सच नहीं है। A इज द फैक्टर ऑफ C, क्या A C को डिवाइड करेगा, बिल्कुल सही सही बात है। अगर देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 आता है, तो क्या 6 फैक्टर मतलब क्या वो नंबर्स को डिवाइड करेगा, क्या 2 6 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल सही बात है। B इज द फैक्टर ऑफ C, क्या ये 3 इस 6 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल सही बात है। हमने नंबर रख लिए ऐसे रैंडमली। C इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ A एंड B, सही है। C इज द कॉमन मल्टीपल, C इनकी मल्टीप्लाई करके आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। A और B की मल्टीप्लाई करके C आ रहा है। A इज द कॉमन फैक्टर ऑफ B एंड C, A इस B और C का कॉमन फैक्टर है ना, A C का तो कॉमन फैक्टर है पर B का नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो D इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, what least number should be subtracted from 2060 such that the difference becomes divisible by 24, 30, 36 and 42। कह रहा क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि मतलब कह रहा what least number should be subtracted from 2600 such that the difference becomes divisible by 24, 30, 36 and 42। कह रहा कि मैं 20,600 में से क्या नंबर डिवाइड करूं कि वो जो नंबर आए वो इन सारे नंबरों से भी डिवाइड हो जाए। तो हमने कहा कोई बात नहीं, तो हम इनका पहले क्या निकाल लेंगे, इनका जब भी किसी सारे नंबरों का एक नंबर बनाना हो और लीस्ट नंबर हो, लीस्ट नंबर क्वेश्चन में दिया हो, तो एलसीएम निकालना पहले। तो 24, 30, 36 और 42 का एलसीएम निकाल लो। पहले इन सबको 2 से डिवाइड करो, 12, फिर कॉमा लगाया 15, फिर कॉमा लगाया 18, फिर कॉमा लगाया 21, फिर 2 से डिवाइड किया 6, 15, 9 एंड 21। जिस पे टेबल नहीं चलता वो जो कदम उतारते हैं, 2 3 6, फिर 15, फिर 9, फिर 21। इस बार 3 से चलाया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। फिर 3 से चलाया, 1 5 1 7। इस बार 5 से चलाया, 1 1 1 7। इस बार 7 से चलाया, 1 1 1 7। इनकी मल्टीप्लाई कर दी, देखो 2 5 से तो 10 हो गए, ऐसे हमें इजी थोड़ा पड़ेगा ना। अब 7 3 जा 21, 21 3 जा 63, 63 2 जा 126, 126 2 जा 252, 252 10 जा 2520। इनकी मल्टीप्लाई करके आ गया 2520 और हमारा क्वेश्चन में 2600। इनको अगर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो डिफरेंस क्या आ गया हमारा 80। तो 80 इज द डिफरेंस।
सही है, डिफरेंस निकालना था, हमने डिफरेंस निकाल दिया। x इज ए मल्टीपल ऑफ 9, x 9 का मल्टीपल है, यानी कि x 19 के टेबल में 9 के टेबल में आता है। अब वो क्या कह रहा है, देखिए x इज ग्रेटर देन 22914। x क्या कह रहा है, x जो है 22914 से तो ज्यादा है, 22914 से तो ज्यादा है, और 22930 से कम है, यानी कि वो 15 लास्ट में 16 17 18 19 इनमें से एक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बताइए। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था बच्चों, 9 के मल्टीपल का तरीका ये होता है कि उसके सम, जो डिजिट का सम है वो 9 से डिवाइड होगा। तो चलिए डिजिट का सम शुरू करते हैं। यहाँ पर है 2 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 5, 2 और 2 4, 4 और 9 13, 13 और 14, 14 और 5 19। तो ये तो नहीं होगा, यहाँ जाओ, 2 और 2 4, 4 और 9 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, ये हो जाएगा, और बीच में भी है इसके ये। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, टू वायर्स 60 मीटर and 72 meter long are to be cut into small pieces such that each pieces of both the wires is equal in length। कह रहा है टू वायर्स हैं 60 मीटर और 70 मीटर की है, उनको इस तरह से काटना है और इक्वल लेंथ होनी चाहिए। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ अ पीस द वायर कुड बी कट ऑफ। देखो जब भी मैक्सिमम आए, मैंने आपको बताया ना, मैक्सिमम आए एचसीएफ निकालना है, मिनिमम आए लीस्ट आए तो एलसीएम निकालना है। ये कुछ कीवर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे, जब तक ये कीवर्ड आपको याद नहीं होंगे एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाओगे करना क्या है। जब भी मैक्सिमम चीज पूछी जाए तो एचसीएफ निकालना है। तो 60 और 70 का एचसीएफ, पहले इनके अलग अलग फैक्टर कर लो, 30, 3 से डिवाइड 5, फिर 5 से डिवाइड किया 1, 72 को 2 से डिवाइड किया 36, फिर 2 से डिवाइड किया 18, फिर 2 से डिवाइड किया 9, फिर 3 से डिवाइड किया 3, फिर 3 से डिवाइड किया 1। तो 60 के फैक्टर आ गए 2, 2, 3 एंड 5, और 72 के फैक्टर आ गए 2, 2, 2, 3, 3, 3। 2 कॉमन है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 51। 51 के वो फैक्टर जो किसी और से डिवाइड नहीं होंगे। तो 17 एंड 3, 17 एंड 3। नेक्स्ट देखिए, राइट 17 3 जा 51, 25 5 जा 25 2 जा तो 50 होते हैं, ये तो नहीं होगा। 16 6 जा 96, ये भी नहीं होगा। 17 2 जा 34, ये भी नहीं होगा। अब देखिए राइट क्वेश्चन नंबर 32, राइट 69 एज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर प्राइम। कह रहा 69 किस किस के प्राइम की मल्टीप्लाई करके आएगा। अब देखो 23 3 जा 69 आ गया। फाइंड द डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 144। कह रहा 144 के प्राइम फैक्टर बताओ। क्या 144 में 5 आ सकता है? 5 से डिवाइड हो सकता है 144? जब भी फैक्टर होगा ना, मतलब डिवाइड होगा, क्या 144 5 से डिवाइड हो सकता है? बताइए जल्दी। 144 4 से डिवाइड हो सकता, 5 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 0 या 5 नहीं है। देखो यहां भी 5 है, क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। यहां हो सकता है? नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचता है बिना 5 वाला, 2 एंड 3। ठीक है। विच टू नंबर्स आर द फैक्टर्स ऑफ 44? 11 एंड 4। देखो 11 चेक करते हैं, 11 4 जा 44, बिल्कुल सही है, और 11 4 जा 44, ये आ गया ऑप्शन। 11 3 जा 33, ये तो नहीं होगा। 11 5 जा 55, 12 3 जा 36 नहीं होगा। मल्टीप्लाई करके देख ले करो। विच नंबर इज ए फैक्टर ऑफ 9? 9 का कौन सा फैक्टर है? 2 है। 9 के टेबल में 2 आता है? नहीं आता। सॉरी, 2 के टेबल में 9 आता है? नहीं आता। 4 के टेबल में 9 आता है? नहीं आता। 5 के टेबल में 9 आता है? नहीं आता। 3 3 जा 9। विच नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 7? 7 की मल्टीप्लाई करके क्या आता है? 62 नहीं, 24 नहीं, 45 नहीं, 7 7 जा 49। विच नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 6? 6 की मल्टीप्लाई करके क्या आता है? 6 में 32 नहीं आता, 45 नहीं आता, 6 4 जा 24। व्हाट आर द फर्स्ट टू मल्टीपल ऑफ 12? 12 के फर्स्ट टू मल्टीपल क्या है? 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, ए ऑप्शन। फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 18। तो सबसे बड़े वाला नंबर देखो, ये है हमारा, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है, 9 भी है, 18 है। सबसे बड़े वाला ऑप्शन देखिए, ये सारे तो छोटे हैं ना, 5 डिजिट वाले, 4 डिजिट वाले, 5 डिजिट वाला, तो यही है 6 डिजिट वाला आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ द टर्म विच कंप्लीटली डिवाइड्स द अदर नंबर? जो अदर नंबर को डिवाइड करता है उसको बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वो नंबर क्या है? उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर। वर्ड क्या लगा हुआ है? फैक्टर। तो ए इज द आंसर। तो इसी के साथ हमारा
जो सिल्वर जोन ओलंपियाड की कॉम्प्रिहेंसिव बुक है उसका चैप्टर 3 भी कंप्लीट होता है। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, इसके कॉन्सेप्ट समझिए। कोई भी डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।